जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ जो है ना पाया गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और ये सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और हम सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हो आपके हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप लोगों से ना बन पाए। हर एक क्वेश्चन को आपको बनाना है अपने एग्जाम में और अच्छे से इन प्रश्न को देखिए और याद करते चलिए। और बताइए साथियों कि सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है ना ये कहाँ पर पाया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब साथियों ऑप्शन सी होना चाहिए, मोहनजोदड़ो में आप लोग का सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है कि द प्रिंस किसकी रचना है। चलिए बताइए कि द प्रिंस ये किसकी रचना है। तो द प्रिंस जो है ये रचना है मैकियावेली की रचना, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मैकियावेली की रचना है। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है आप सभी लोगों का और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बाजीगर उपनाम से जो है ना किसे जाना जाता है। चलिए बताइएगा साथियों, बाजीगर उपनाम से जो है ना किसे जाना जाता है। तो बाजीगर उपनाम से साथियों याद रखिएगा बिस्मार्क को जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बिस्मार्क होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है लोक नृत्य घूमर किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों, लोक नृत्य घूमर किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो लोक नृत्य घूमर जो है ये साथियों राजस्थान से है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, राजस्थान। आगे देखिए साथियों प्रश्न है ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है। बताइए साथियों ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा ब्लैक हिल पहाड़ी जो है साथियों ये आपके अमेरिका में स्थित है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, अमेरिका में है। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है अष्टाध्यायी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिएगा। और बताइए कि अष्टाध्यायी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन सी कीजिएगा, पाणिनि के द्वारा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। चलिए बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाएंगे कितना। तो साथियों आप बताएंगे 382 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बताइए साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों यहाँ पर अनाईमुडी, ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर साथियों सही जवाब दिए गए हैं, अनाईमुडी होगा, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आता है कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्धारण करता है। चलिए अयोग्यता नहीं साथियों योग्यता है। चलिए बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। तो साथियों आप सभी लोग क्या लगाएंगे आंसर। तो आप लोग का सही जवाब साथियों अनुच्छेद 84 रहेंगे, अनुच्छेद 84 याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आता है निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था। साथियों
चलिए बताइए कि यहाँ पर कौन है जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है ऑप्शन ए, उस्मान अली खान, जो कि ये नहीं थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, सरहुल नामक उत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाता है? चलिए बताइएगा साथियों, सरहुल नामक उत्सव किस राज्य में जो है ना मनाया जाता है? बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सरहुल नामक उत्सव जो है साथियों याद रखिएगा, ये किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे झारखंड राज्य में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए साथियों कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है साथियों लगभग होते हैं 7.4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, 7.4 होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, वनों का देश जो है ना किसे कहा जाता है? चलिए साथियों बताइएगा, वनों का देश जो है ना किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, वनों का देश जो है ये किसे कहे जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे साथियों, कांगो को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पर कांगो को कहे जाते हैं। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, दिफू दर्रा किस देश में स्थित है? बताइए साथियों, दिफू दर्रा किस देश में स्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, दिफू दर्रा की बात की जाए तो ये साथियों आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? साथियों लगाइएगा साथियों, और आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं साथियों इस क्लास को, तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास ही पहुँच पाए। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, आपको जो पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे रिवीजन के लिए, आप लोग जरूर बताइएगा। और बताइए, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके द्वारा जो है ना लड़ा गया था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जो है ना निर्धारित किया गया है? चलिए साथियों बताइए कि निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में निर्धारित किया गया है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, मौलिक अधिकार साथियों, फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न आता है, एरीना में कौन सा खेल होता है? बताइए साथियों, एरीना में कौन सा खेल होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, घुड़सवारी खेल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, घुड़सवारी खेल। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, कांद्री मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कांद्री मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों? तो आप लोग बताएंगे कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक राज्य। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा घोषणा की गई कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? बताइए साथियों, निम्न में से किसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जून 1948 तक भारतीय सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो साथियों ये किसके द्वारा कहे गए? तो क्लीमेंट इटली के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग लगा रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है, प्रश्न क्या दिया गया है आप लोग का कि कॉर्पल्स नामक हड्डी जो है ना ये कहाँ पर पाई जाती है? चलिए बताइए साथियों कि कॉर्पल्स नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो कॉर्पल्स नामक हड्डी पाई जाती है कलाई में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, कलाई में। आगे देखिए, प्रश्न है कि अपर्ण सती सन किस नृत्य से संबंधित है? तो अपर्णा सती सन किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों आप बताएंगे कुचिपुड़ी नृत्य से है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए साथियों कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान होता है यहाँ पर आप लोग का 8.4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, 8.4 होता है।
आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है किस नेता ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की जो है ना मांग की थी। चलिए साथियों बता दीजिए सभी लोग आंसर कि किस देश ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो साथियों आपको पता होगा ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बात कही गई थी। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है आप लोग का कि हुसैन सागर झील किस राज्य में जो है ना स्थित है। बताइए साथियों, हुसैन सागर झील जो है ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, हुसैन सागर झील हो जाएंगे आपके किस राज्य में स्थित। तो आप बताएंगे तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध यहाँ पे क्या है तो प्रसिद्धि अर्जित की है। बताइए कि हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। तो साथियों आप बताएंगे यहाँ पे बांसुरी वादन में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बांसुरी वादन में होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो बोधिसत्वों की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो साथियों याद रखिएगा महायान बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महायान धर्म से। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है ना किस देश से लिया गया है। तो राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो साथियों आप लोग बताएंगे ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है सिंधु सभ्यता के लोग सीसा जो है ना किस देश से मंगाते थे। बताइए साथियों, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये सीसा किस देश से मंगाते थे। तो साथियों आप बताएंगे ईरान से मंगाते थे सर जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, ईरान से। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है कि कूद नामक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कूद नामक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का लोक नृत्य हो जाएंगे। तो साथियों आप बताएंगे जम्मू और कश्मीर का है। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है। बताइए गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है। तो याद रखिएगा प्याज से है साथियों। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है, प्याज से होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा राजा एक अच्छा बीना वादक भी था। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा राजा है जो कि एक अच्छा बीना वादक भी था। तो साथियों आप बताएंगे समुद्रगुप्त जो एक अच्छा बीना वादक भी थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए साथियों कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई। तो फ्रांस की क्रांति होता है आपके 1789 में साथियों। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1789। आगे देखिए प्रश्न आता है कि भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी साथियों। तो याद रखिएगा गियासुद्दीन बलबन ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, गियासुद्दीन बलबन। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है क्वेश्चन कह रहा है कि अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है। तो अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है। तो साथियों याद रखिएगा फ्रांस में। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर आपका, फ्रांस में चलती है। आगे देखेंगे प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा मिलान किस उद्योग के लिए जो है ना प्रसिद्ध हो जाएगा। तो मिलान उद्योग हो जाएंगे सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, सिल्क उद्योग के लिए है साथियों, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।